Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI registered research analyst. So before starting this video, this is standard warning and disclaimer कि जो भी स्टॉक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दीज आर ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। सो ये वीडियो ओनली और ओनली एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पसेस के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको कोई भी पोजीशन बनानी है तो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी पोजीशन। तो आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जैसे हमने पास्ट के कुछ सेशन में अभी रिसेंट 5 सेशन में अगर हम देखें तो जैसे मार्केट में बहुत से ऐसे स्टॉक जो बॉटम पे ट्रेड कर रहे थे वहां से 30 से 50% तक का भी मूव देखने को मिला है बहुत सारे स्टॉक्स में। तो हम इन स्टॉक्स को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे स्कैन कर सकते हैं, तो दैट इज द पर्पज ऑफ दिस वीडियो। तो इस वीडियो हम सीखेंगे। तो प्लीज़ माई रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को पूरा देखिए। यू कैन इंक्रीज द स्पीड टू 1.5 सो दैट कि बिकॉज मे बी ये वीडियो लंबा भी हो सकता है। तो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो हमारा मेन जो पर्पस है कि जैसे हम उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना कि जो बॉटम पे ट्रेड करें, तो सबसे पहले हम उस स्ट्रक्चर को समझेंगे कि वो स्ट्रक्चर है क्या, कि एक स्टॉक का क्या पैटर्न क्या रहता है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का पैटर्न दोनों समझेंगे तो हमें दैट वी विल कम टू नो कि वो कौन सा ऐसा पैटर्न है जिसे हम आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं। चलिए, तो जैसे एक हम किसी भी स्टॉक का एग्जांपल अगर देखें तो जो एक स्टॉक है जब अप ट्रेंड में होता है तो उसका जो मूविंग एवरेज का अलाइनमेंट रहता है जो वो इस तरह से रहता है। जो सबसे छोटी मूविंग एवरेज को 10 या 9 आप कोई भी मूविंग एवरेज ले सकते हैं। कुछ लोग 9 यूज़ करते हैं, कुछ 21 इस तरह से यूज़ करते हैं। जैसे हम एक ट्रेडिशनल नंबर लें तो 10, 20, 50, 100 और 200, तो इस तरह से इनका जो अलाइनमेंट रहता है तो इस ट्रेंड में रहता है कि जो 10 जो मूविंग एवरेज है EM में वो सबसे ऊपर रहती है, 20 उससे नीचे, 50 उससे नीचे एंड देन 100 उससे नीचे एंड 200 सबसे नीचे रहती है जब वो स्टॉक अप ट्रेंड में होता है। तो बीच बीच में वो स्टॉक जैसे कि 10 EMA पे सपोर्ट लेता है, कभी 20 के सपोर्ट से वो रिवर्स होता रहता है, तो वो रीटेस्ट करके देन दोबारा से वो उसमें मोमेंटम और स्विंग आपको मिलते रहते हैं। तो सेम पैटर्न वो जब डाउन ट्रेंड में भी होता है तो ये रिपीट होता रहता है। जैसे बीच बीच में आप देखेंगे कि यहाँ पे 200 भी ब्रेक होता है, तो ये सेम चीज़ डाउन ट्रेंड में भी रिपीट होती है। तो ये इस तरह से आपको, जैसे कुछ लोग यहाँ पे अगर यहाँ से आप बाय करेंगे तो जैसे यहाँ से आपको एक रिवर्सल मिल गया, ठीक है, और किसी ने थोड़ा टॉप पे बेचा तो नीचे बॉटम पे खरीद लिया, तो सेम थिंग आप कहीं ना कहीं प्ले कर सकते हैं डाउन ट्रेंड में भी, ठीक है। जब एक स्टॉक लंबे डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो ये देखिए जैसे एक अप ट्रेंड चला यहाँ से मे बी अब देखें 20 से लेके 22 तक 2 साल अप ट्रेंड चला, तो नाउ दिस इज 22 से ये 3 साल से भी ज़्यादा का यहाँ पे डाउन ट्रेंड हो चुका है। जब एक लंबा डाउन ट्रेंड के बाद कहीं ना कहीं स्टॉक जो अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के आसपास आके तो फिर वहाँ से रिवर्सल भी होता है। बीच में भी देखिए थोड़े थोड़े आपको रिवर्सल देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से आप अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो इनको प्ले कर सकते हैं। तो आपको अगर आप एक बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म है तो आप जैसे छोटे छोटे क्रॉसओवर या जैसे छोटी मूविंग एवरेज के ऊपर कहीं क्लोजिंग मिलती है तो आप वहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। अगर आप एक लंबे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अगर आपको कहीं लग रहा है कि बड़े बॉटम से रिवर्सल आ सकता है तो एक स्टॉप लॉस लेके हो सकता है यहाँ से एक स्टॉक कई बार लंबा एक अपनी अप ट्रेंड जर्नी भी यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। तो ये दोनों शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इवन मीडियम टर्म सभी इन्वेस्टर्स के लिए ये एक जो लेवल रहता है मे बी एक इंटरेस्टिंग रहता है, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो इसको एक मोमेंटम में खेलते हैं कि यहाँ से बॉटम पे एक अच्छा मूवमेंट मिलता है जब भी एक बाइंग आती है, ठीक है। और मीडियम टर्म वाला भी इसको एक जैसे सोचता है कि यहाँ से 10 मूविंग एवरेज से 200 मूविंग एवरेज तक एक मूव दे सकता है। और एक जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें वैल्यू देख रहा है कि हाँ यहाँ पे बॉटम अगर बन गया, यहाँ से अगर कंपनी के रिजल्ट ठीक आने शुरू हो गए तो ये एक लंबी जर्नी भी स्टार्ट हो सकती है। तो ये सभी एक जो तरह के पार्टिसिपेंट्स के लिए एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रहता है। तो ये हमने एक पैटर्न को डिस्कस किया। तो अभी हम जैसे रिसेंट में कुछ ऐसे स्टॉक जहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट, जैसे इसी स्टॉक में भी अगर आप देखेंगे दिस एस्टेक लाइफ साइंस, तो यहाँ से ये स्टॉक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे ये स्टॉक पूरे अपने सभी मूविंग एवरेज नीचे ट्रेड कर रहा था, तो अभी रिसेंट लास्ट सेशन में यहाँ पे एक अच्छी खासी ये स्टॉक अपनी 10 मूविंग एवरेज से नीचे गया तो एक अच्छी खासी एकदम से बाइंग आई, तो वॉल्यूम जनरेट हुआ, तो ये स्टॉक नियर अबाउट 20% के आसपास का यहाँ पे एक दिन में मूव देखने को मिला हमें, ठीक है। तो ये हम सीखेंगे अभी आने वाले सेशन इसी वीडियो में आगे कि कैसे हम ऐसे स्टॉक्स को कैसे स्कैन करें। तो जैसे एस्टेक लाइफ साइंस है जो रिसेंट एग्जांपल्स हैं। अगर आप लक्स इंडस्ट्री का देखेंगे तो यहाँ पे ये स्टॉक भी इसी तरह के सेम पैटर्न में
टिपिकल डाउन ट्रेंड में चल रहा था ये स्टॉक। ये देखिए सभी मूविंग एवरेज इस तरह से चल रही थी, तो ये 10 मूविंग एवरेज 20 या मूविंग एवरेज से कहीं ऊपर क्लोजिंग होना शुरू हुआ तो एक बड़ा मूव देखने को मिला। तो सभी में सिमिलर टाइप का मूव नहीं मिलेगा। तो जैसे टीटागढ़ रेल में भी अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ से ये भी सेम। तो बहुत से अभी तो आपको इस मार्केट में जब भी 5 दिन पहले देखते तो सभी लोग सभी स्टॉक इसी पैटर्न पे ट्रेड कर रहे थे। जैसे रिलैक्सो का स्टॉक देख सकते हैं, ये भी कितने लंबे टाइम से एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ITDC का स्टॉक देख सकते हैं, ये यहाँ पे पिछले 2-3 सेशन में अच्छा मूव देखने को मिला। तालना में देख सकते हैं कि ये भी काफ़ी लंबे डाउन ट्रेंड में था ये स्टॉक, ये देखिए यहाँ से और पीछे भी डाउन ट्रेंड में था। तो अब जैसे यहाँ पे 10 या 20 से ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली तो यहाँ पे तेजी अब और बाइंग जनरेट हो रही है। तो आप थोड़ा बहुत यहाँ पे एक इसको ट्रैक करके एक देख सकते हैं कि किस तरह के स्टॉक्स में जो आपका जो रिवर्सल है सक्सेसफुल रहता है। देखिए ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा कि ये चीज़ नहीं लेना, तो देखिए अब यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आया तो भी स्टॉक चल रहा है। तो दिस डिपेंड्स अपॉन, देखिए अगर एक चीज़ आप ऐड कर देंगे कंडीशन तो कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको खोनी पड़ेगी, कुछ आपकी मे बी सक्सेस रेशियो इंप्रूव होगी। आपको क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप चाहते हैं कि यार नहीं कहीं ये मिस ना हो जाए तो आप अपने चेक कम रखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे ठीक है मिस हो जाए बट मेरा जो है मतलब जो सक्सेस रेशियो वो ज़्यादा रहनी चाहिए, तो आप इसमें और फर्दर कुछ ना कुछ RSI का लगा दीजिए। मैं बोलूँगा कि RSI 50 से ऊपर होनी चाहिए। तो कई बार 50 से पहले एकदम मूव आ जाएगा, नेक्स्ट डे तक जब वो स्टॉक 20% मूव दे चुका होगा तो उसकी RSI देन ऊपर चली जाएगी, उससे पहले वो 50 से नीचे थी। तो मैं ज़्यादा कंडीशंस को नहीं, मैं सिंपल एक पैटर्न की बात कर रहा हूँ। कंडीशंस आप RSI लगाइए, वॉल्यूम लगाइए, जो भी आपको लग रहा है वो आप लगाइए। पैटर्न ये सेम रहेगा, इस पे आपको काम करना है। कभी वॉल्यूम के साथ भी स्टॉक मूव करेगा, कभी वॉल्यूम के बिना भी करेगा। RSI के बाद में इंक्रीज होगी, जब एक दिन में ही 20% स्टॉक चलेगा तो RSI भी अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। उससे एक दिन पहले RSI नीचे ट्रेड करेगी। दैट डिपेंड अपॉन यू। मैं इन चीज़ों में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ। तो मुझे जब लगता है कि स्टॉक मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक मुझे पसंद है और वो इस तरह से मुझे दिखता है कि ठीक है ये स्टॉक अभी भी अपनी मूविंग एवरेज से ऊपर यहाँ से सस्टेन कर रहा है, कहीं बॉटम बना रहा है, छोटी कैंडल्स बन रही है, तो देन आई टेक द पोजीशन। तो ये मेरा अपना सिंपल क्राइटेरिया रहता है। मैं जरूरी नहीं कि सभी, मेरे को मेन पैटर्न चाहिए। ये पैटर्न मिल रहा है, वॉल्यूम को कई बार अगर मिलता है तो ठीक है, तो बाकी चीज़ों को मैं ऑप्शनल रखता हूँ। डेफिनेटली जब अगर मुझे मिल रहा है कि ये चीज़ें भी साथ में सपोर्ट कर रही हैं तो देन इट इज़ एडिशनल एडवांटेज RSI और वॉल्यूम। बट समटाइम मैं इन चीज़ों को 100% नहीं मैं लेके चलता हूँ, ठीक है। दिस इज माई ओन क्राइटेरिया। तो आपको अपने हिसाब से क्राइटेरिया को बनाना है। तो चलिए अब हम सीखेंगे कैसे हम ऐसे पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलिए चार्टिंग पे चलते हैं। तो जैसे मैंने बात की कि जो मेन हमारा जो पैटर्न है वो इस तरह से रहेगा कि 10 EMA सबसे नीचे, देन उससे नीचे 10 हाँ उससे ऊपर 20, देन 50, 100, 200, तो इस टाइप से रहेगा। तो मैंने ये यहाँ पे पैटर्न बना दिया। जैसे 10 EMA दैट इज जो आपकी इज लेस देन 20, 20 EMA इज लेस देन 50, 50 EMA इज लेस देन 100, 100 EMA इज लेस देन 200। तो ये हमने पैटर्न अपना यहाँ पे बना लिया, जिसकी हेल्प से हमारे पास वो स्टॉक आ जाएंगे जहाँ पे ये पैटर्न बन रहा है जो बिल्कुल ही डाउन ट्रेंड का है। देन अब इसके बाद हमें क्या करना है, ठीक है। तो अब हमें क्या है कि जहाँ पे और मैंने एक चीज़ क्या है कि प्राइस भी यहाँ पे 1 डे एगो जो क्लोज है, प्राइस जो है क्लोज मीन्स प्राइस इज लेस देन 10 EMA, तो जिससे कि ये हमारा पूरा पैटर्न कंप्लीट होगा कि वो प्राइस भी उससे नीचे ही ट्रेड कर रहा है 10 EMA से। तो ये हमारा पूरा पैटर्न कंप्लीट हो गया। तो जैसे जैसे मार्केट अब ऊपर आ रही है तो बहुत से स्टॉक अभी अब पहले 5 दिन पहले जाते तो आपको अपॉर्चुनिटी बहुत थी 10 EMA से नीचे में। तो अभी क्या है कि अब ये शायद थोड़ा सा चेंज होगा। तो अगर आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी चाहिए तो ये भी मैंने पैटर्न आपको सिखाने के लिए जरूर, बट अगर आप अपॉर्चुनिटी की बात करें तो अभी अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेंगे आपको, बहुत से स्टॉक जैसे 10-20 EMA से ऊपर आ चुके हुए हैं, ठीक है। तो शायद आपको इस टाइप यहाँ से ऊपर की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो आपको क्या करना है कि 1 डे एगो जो आपका दिस इज कि 50 से नीचे ट्रेड कर रहा है, यहाँ तक शायद ले सकता है कि शायद 20 से ऊपर तक बहुत सारे स्टॉक ऑलरेडी आ चुके हैं। तो मे बी आप वो भी यूज़ करिए। बट मैं अगर आप इस टाइप उसमें क्योंकि अपॉर्चुनिटी अगर कम आ रही है तो देन अगर आपको अभी भी वहाँ पे फोकस करना है कि जो स्टॉक अभी भी 10 EMA से नीचे, तो आप इन जो फिल्टर्स को अनेबल रखिए, अदरवाइज यहाँ पे डिसेबल कर दीजिए। दैट डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। तो अब हमें देन चलिए एक बार इसको भी इसी तरह से रखेंगे, बिकॉज अभी सेशन रनिंग में नहीं है, तो सेशन क्लोज हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्केट कैप के कंडीशंस आप लगाएंगे, वेटएवर आपको जो फेवरेट है, 1000, 2000, 3000, जो भी जिस मार्केट कैप में आप ट्रेड करते हैं।
तो ये हम एक मार्केट कैप का कंडीशन जरूर लगाएंगे। और हमने यहाँ पे वॉल्यूम के लिए क्या लगाया कि ऐसे स्टॉक जहाँ पे डेली एसएम में जो ये दिस वन जो वॉल्यूम है, मतलब 20 डे मूविंग एवरेज, जो 20 डेज का जो एवरेज वॉल्यूम है 10,000 से एटलीस्ट ऊपर होना चाहिए। क्योंकि मैंने 10,000 इसलिए कुछ बड़े स्टॉक रहते हैं तो वहाँ पे 10,000 का वॉल्यूम भी हाई वॉल्यूम रहता है। अगर आप छोटे स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो देन आप 1 लाख का लीजिए, ओके। तो देन इट विल बी गुड कि यहाँ से आपके पास वही स्टॉक्स आएंगे जहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम है, ठीक है। तो दिस वन, तो हमने 1 लाख का वॉल्यूम यहाँ पे मिनिमम कर दिया एवरेज, तो जहाँ पे अच्छा वॉल्यूम रहता है, क्योंकि हमें अगर जहाँ ट्रेड करना है तो वॉल्यूम भी जरूरी है वहाँ पे हमारे लिए। तो उसके बाद देन अभी हमें क्या करना है, तो अब हमें देखना है कि जो स्टॉक अब अपनी उस मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोज दे रहे हैं, जैसे हमने अभी यहाँ पे क्या लिया 10 मूविंग एवरेज से भी नीचे वो स्टॉक अगर ट्रेड कर रहा था एक दिन पहले, यहाँ पे मैं उसको दोबारा अभी 10 EMA कर रहा हूँ। तो अब वो 1 डे अगो इट वाज ट्रेडिंग बिलो, तो अब क्या कर रहा है नाउ दिस इज, जैसे मैंने यहाँ पे चलिए दिस वन मिनट, ओके। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया कि 5 मिनट पे, अब ये एक बहुत एक आपके लिए कि आप जो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है इसकी हेल्प से क्या होगा कि आप इन स्टॉक्स को ड्यूरिंग द डे, अगर आप ड्यूरिंग द डे भी ये स्कैन रन करते हैं तो आपके अर्ली, बिकॉज अगर आप एट द एंड ऑफ द डे रन करेंगे तो मे बी वो स्टॉक 20% तक रन हो चुका होगा। तो अगर आपको डे एंड पे ये स्कैन रन कर रहे हैं तो आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे डेली पे करेंगे इसको, ओके। तो दिस इज डेली क्लोज ग्रेटर देन सॉरी, हाँ, मैंने यहाँ पे 1 डे अगो हाई, तो जो जैसे ही पिछले हाई से ऊपर ब्रेक क्लोज होना शुरू हो रहा है तो इट मीन्स कि वो मोमेंटम में आ रहा है स्टॉक। तो मैंने यहाँ पे अभी ये कंडीशन लगाई है कि जैसे जैसे वो प्रीवियस डे से ऊपर आ रहा है तो देन भले ही वो अभी 10 EMA से नीचे है तो देन वो मेरे स्कैन में आना शुरू हो जाए। तो मैं साथ में इसमें क्या कर सकता हूँ, देन दिस एडिशनल कंडीशन कि 5 मिनट पे या डेली, अगर आपको डेली में रन कर रहे हैं तो आप डेली पे करेंगे, डेली क्लोज ग्रेटर देन डेली जो आपका EMA 10। तो ये भी आप इस तरह से ये कंडीशन लगाए। ये मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। अगर आपको ड्यूरिंग द डे रन करना है तो 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर कोई भी एक टाइम फ्रेम ले सकते हैं कि ड्यूरिंग द जो आपका डे अगर आप वो क्लोज हो रहा है तो आपके पास वो स्कैन में आ जाएगा। अगर आपको डे एंड पे करना है तो आप डेली टाइम फ्रेम पे ही लीजिए। तो यहाँ पे 1 डे अगो, तो आप चाहें तो यहाँ पे दोनों पासिस ऑल कंडीशंस भी कर सकते हैं कि प्रीवियस डे भी, या अगर आपको ये करना है कि ठीक है आपके स्कैन में आना शुरू हो जाए तो एनी वन कंडीशन करके भी, या आइदर वो प्रीवियस डे से ऊपर क्लोज हो रहा है तो देन आपके स्कैन में वो अर्ली आना शुरू हो जाएगा। अगर आप उसको दोनों करेंगे तो वो जब दोनों कंडीशन फुलफिल करेगा, प्रीवियस डे के ऊपर क्लोज और 10 EMA के ऊपर क्लोज, तो देन वो उसके बाद आएगा। अगर आप इसको ऑल ऑफ दी कंडीशन को करेंगे तो देन इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो अगर आप उससे चाहते हैं कि पहले मेरे मतलब अर्ली आपको स्कैन में चाहिए तो देन उस तरह से आपको देखना है। तो ये हो गया हमारा बेसिक स्कैन। अब इसमें जैसे हमने सीखा कि अगर वो 10 EMA से नीचे क्लोज कर रहा है तो मैं यहाँ पे क्या कंडीशन लगाऊंगा कि 10 EMA से अब ऊपर क्लोज कर रहा है। 1 डे बिफोर वो 10 से नीचे था, अभी वो 10 से ऊपर। तो अगर मुझे यहाँ चाहिए कि वो 1 डे अगो 20 से नीचे ट्रेड कर रहा था तो मैं यहाँ पे ऊपर वाली भी ये कंडीशन भी यहाँ पे हटा दूंगा। शायद थोड़ा सा जो नए जो यूज़ नहीं करते उनके लिए थोड़ा सा शायद ये टिपिकल हो सकता है, बट मैं यहाँ पे इस कंडीशन को फॉर द टाइम बिंग अभी हटा रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी जो ये क्लोज हो रहा है 20 से ऊपर क्लोज हो रहा है, ठीक है। 1 डे को क्लोज लेस देन 20, और अभी जो है डेली क्लोज क्या हो रहा है तो 20 से ऊपर हो रहा है। तो इस तरह से आप जितने जो भी चाहें यहाँ पे कंडीशन बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे डेली EMA अगर वो 1 डे अगो, ये मैंने 50 वाला हटा दिया। अगर आपको 50 के ऊपर चाहिए, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको यहाँ पे नीचे वाले बॉटम वाले स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटीज कम मिलती जाएंगी, लेकिन अगर फिर भी हमेशा कुछ ना कुछ स्टॉक्स बॉटम पे रहेंगे। अगर आपको इसी फ्रेमवर्क में काम करना है तो देन आप इसमें ये सभी कंडीशंस को एक्टिव रखिए, तो देन यू कैन यूज, नो इशू। बट अगर आपको चाहिए कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा तो अपॉर्चुनिटीज क्योंकि उस सेगमेंट में बढ़ती जाएंगी, जो स्टॉक ऊपर वाले ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको उसी तरह से आपका स्कैन भी चेंज करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1 डे अगो क्लोज लेस देन 50 कर दूंगा, ठीक है। तो दिस वन क्लोज ग्रेटर देन 50। तो इस टाइप से मैं
स्कैन को अपने अपडेट करते रह सकता हूँ। तो दिस इज द बेसिक। तो ये आप इस तरह से स्कैन जैसे, और हमने जैसे केस स्टडीज किया कि जैसे अगर आप जिस तरह जो स्कैन आप बना रहे हैं, अगर आपको 10 मूविंग एवरेज से ऊपर की क्लोजिंग वाला ले रहे हैं तो जैसे यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। अगर आप 50 वाला ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे अब ये 50 से ऊपर क्लोज हो गया, तो जब ये स्टॉक 50 के ऊपर आएगा तो आपके स्कैन में आ जाएगा, ठीक है। तो आप अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आप जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी, तो जैसे ये 200 से ऊपर जाएगा तो उस तरह से आप स्कैन रिवाइज करना चाह रहे हैं तो उस तरह से रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यही रखना है कि आपको उस मार्केट में भी यही कंडीशन जो स्टॉक बॉटम से रिवर्सल वाले को ही पकड़ना है, एक ही पैटर्न पे काम करना है, तो आपको सिंपली, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये सभी आप इनको एक्टिव रखिए या अलग अलग स्कैन बना लीजिए, इनको डिलीट करके जैसे जैसे अगर आप थोड़ा सा कर सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए वन मोर अपडेट है, जस्ट लेट मी कंप्लीट दिस, कि इसको आप 10 तक ही रखिए। तो आपके लिए यहाँ पे एक और मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, जस्ट लेट मी कंप्लीट दिस। तो अभी ये 10 से ऊपर तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नीचे ऑलरेडी लिख भी रखा है, तो आप इसको अदरवाइज इसको डिसेबल करके आप इसको कर सकते हैं 50 वाला, यहाँ पे 100 वाला, देन अकॉर्डिंगली आप इसको अपडेट करते रहिए। जो आपको चाहिए, जो आपको मूविंग एवरेज का क्लोजिंग चाहिए, वो उसी को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये और आप इसको सेव कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, जैसे 10, 50, 100, 200, ये सारा जो जिस लेवल पे आपको क्रॉसओवर चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में शायद मुश्किल लग सकता है। और ये मैंने वॉल्यूम का रखा है कि वॉल्यूम में एक मैंने मिनिमम रख दिया कि 1 लाख एवरेज होना चाहिए, और रिलेटिव वॉल्यूम में आप देख सकते हैं कि डेली वॉल्यूम जो ग्रेटर देन 20 डे मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए, ये आप बना सकते हैं। या मैंने यहाँ पे एक एडिशनल लगा दिया कि डेली वॉल्यूम जो ग्रेटर देन 2 टाइम ऑफ जो 20 डे एवरेज वॉल्यूम। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, जिसको भी आप चाहें वो आपको एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारा एक बेसिक पैटर्न, जिससे हम ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहाँ पे जो बॉटम पे ट्रेड कर रहे हैं और जहाँ पे एक रिवर्सल के इंडिकेशन आ रहे हैं। तो आई होप कि दिस वीडियो विल हेल्प यू टू फिल्टर द स्टॉक्स जो एक बॉटम से रिवर्सल दे रहे हैं। तो मे बी I hope you will be able to catch some of the big winners in this market with the help of this screener. So one more announcement कि I am conducting a webinar on this same. Then for the group link I will share in the description for that webinar, जिसमें मैं मीटिंग का लिंक भी डाल दूंगा। तो then I request कि you प्लीज डोंट मिस दिस वेबिनार, बिकॉज वेबिनार में क्या होता है कि हम और डिटेल में वहाँ पे डिस्कशंस कर सकते हैं और भी चार्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और इसको डीप में जा सकते हैं, तो और केस स्टडीज़ वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास टाइम भी ज़्यादा रहता है। यहाँ पे टाइम वीडियोज़ के हिसाब से हमें तो लिमिट में रखनी पड़ती है वीडियो। तो दिस इज़ हमारा आज का जो वीडियो था, जिसमें हमने सीखा कि कैसे हम बॉटम वाले स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मे बी लिटिल बिट कुछ लोगों के लिए ये स्कैन थोड़ा सा टफ भी हो सकता है, दे मे और मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, but if you are able to understand, then it can help you a lot in your this investing or trading. तो और भी ऐसे वीडियो आई विल ट्राई टू ब्रिंग। अभी रिसेंटली जैसे मैंने शायद पहले वीडियो में बताया था कि आई एम वर्किंग ऑन इंट्राडे स्ट्रेटजीज आल्सो, सो डोंट मिस, प्लीज़ कीप योर नोटिफिकेशन ऑन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज यहाँ पे मैं अभी इंट्राडे स्ट्रेटजीज बताऊँगा जो आपको बहुत यहाँ पे अच्छे अच्छे मूव पकड़ने में हेल्प कर सकती है ड्यूरिंग इंट्राडे में भी। सो प्लीज़ आल्सो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स आल्सो इफ दे आर आल्सो इंटरेस्टेड इन दीज टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज, so it can help them also in their trading and investing. So please stay in touch. So thank you very much for watching the video. इसी के साथ और नई वीडियो के साथ आएंगे. Stay in touch.